नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान एक बार फिर पटना पहुंचे हैं। लगातार आशीर्वाद यात्रा का उनका क्रम जारी है और एक बार फिर चिराग पासवान पटना पहुंच गए हैं अपने आशीर्वाद यात्रा का काफिला बढ़ाने के लिए। पटना में भी आज वो कई लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। इस बीच चिराग पासवान ने पटना पहुँचते ही बड़ा हमला बोला है सरकार पर। पटना पहुँचते ही उन्होंने फ़ोन टैपिंग कांड पर कहा है कि अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में जिस तरह से सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा झूठ है। उस पर उन्होंने हैरानी जताई है चिराग पासवान ने। क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान पटना पहुंचने के बाद इस सारे मसले पर, पहले आप सुन लीजिए। हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी हैरान ज़रूर करती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से गुजरे हैं। मैंने खुद उस दौरान देखा है। बीच में एक ऐसा समय आया था, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे राज्य, दिल्ली जैसे राज्य, जहाँ पर दिन रात हम लोगों को फ़ोन आता था। मुझे कई बार ऐसे हॉन्टिंग कॉल्स आए हैं जहाँ पर लोग परेशान होकर अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए इमरजेंसी में फ़ोन करते थे कि भैया डॉक्टर बोल रहा है, अस्पताल बोल रहा है कि मात्र आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, अब हमको नहीं पता इसके बाद हम क्या करेंगे। तो हम सब उस परिस्थिति से गुजरे हैं। उसके बाद जब इस तरीके की जानकारी जब पार्लियामेंट के पटल पर दी जाती है कि ऑक्सीजन की वजह से नहीं ऐसा कुछ हुआ, ये हैरान करती है। हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल पेच हो कि सिर्फ वो एक कारण नहीं बना हुआ हो, कहीं पर हो सकता है क्योंकि कोविड से जुड़े हुए और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उस दौरान सामने आए। कई लोगों की कोविड ठीक होने के बाद भी हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। तो कई और तरीके की परिस्थितियां भी सामने उत्पन्न हुई। बट बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जब सदन के पटल पर अगर कोई जवाब रखा जाता है तो वो उसकी गंभीरता और उसकी सच्चाई को परख कर ही रखा जाता होगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि हम सब ने देखा कि बिहार में कितनी सारी मौतें हुई थी कोरोना के। मैंने कहा कि हम सब ने कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का अनुभव किया है। उसके बाद इस तरीके से कहना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उन लोगों को विचलित जरूर करता होगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को ऐसी परिस्थिति में खोया है। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है, वो बेहद हैरान करने वाली बात है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लगातार लोग मर रहे थे। उनका कहना है 12 बजे और 1 बजे रात में भी दिल्ली जैसे शहर से हमें फ़ोन आते थे, और उसके बावजूद भी इस तरीके की बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं यह सोच समझ कर ही रखा जाता है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरकार बात कर रही है ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। इस तरह का दावा जो सरकार कर रही है बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें जानकारी मिली है कि डीजल और पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गए हैं, लेकिन हमने इस बारे में सोचा नहीं है। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के बारे में सोचे 15 साल हो गए हैं, इसके बावजूद उन्होंने आम जनता के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के लिए आखिरी बार कब सोचा था यह तो हमें याद ही नहीं है। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री कब सड़क मार्ग से बिहार के दौरे पर गए हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है। वे कभी हाईवे पर जाएं जहां बाढ़ से तबाह लोग शरण लिए हैं, लेकिन बाढ़ में मुख्यमंत्री ने टूरिज्म का अपना तरीका अपना लिया है। हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे और फिर पटना आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं लिख कर देता हूं, अगले साल भी ऐसा ही करेंगे। जिस तरीके से संजय जायसवाल और पशुपति कुमार पारस की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यह ओपन सीक्रेट है। तो ये तमाम बातों पर, तमाम मसलों पर चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही जवाब दिया है और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से निशाने पर ले लिया है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।